हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रेंज में संदीप। और आज का टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन। देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, क्या नीड है उनकी, क्या सिंटैक्स है, क्या उसकी डेफिनेशन है, कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ देखेंगे इसमें। तो फंक्शन की नीड क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या करता है, एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो कि सबसे पहली बात है कोड की रीड यूजेबिलिटी बढ़ाता है। रीयूजेबिलिटी का मतलब समझते हैं कि आपने एक जगह कोड लिखा, आप उसका यूज मल्टीपल जगह कर सकते हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर हम सिंगल पेज में सारे कोड लिख रहे हैं, पर जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो क्या वहाँ पे एक सिंगल पेज होगा? नहीं, वहाँ पर मल्टीपल पेज होंगे और मल्टीपल फंक्शनैलिटी होंगी। लेकिन कुछ ऐसे मानो कि यूज केस हो सकते हैं जिसके लिए हमें कॉमन कोड लिखना पड़ेगा। तो उस कॉमन कोड को हम एक जगह एक फंक्शन में लिख देंगे, उसके बाद जहां हमें जरूरत होगी उस फंक्शन में कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, कोड रीयूज होता है। एक मेथड कह सकते हो या एक रूल कह सकते हो, कोडिंग के अंदर होता है DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो ये DRY है, ये फंक्शन पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है। वैसे तो पूरे कोड पर ही ये एप्लीकेबल होता है, बट फंक्शन पे ज्यादा होता है कि भाई आपने कुछ लिखा है, ऐसा नहीं कि आपने एक फंक्शन ऊपर लिख दिया, अब सेम फंक्शन या कोई जरूरत पड़ी आप फिर एक सेम फंक्शन फिर और लिख रहे हो या कुछ और बना दे रहे हो या मानो उस फंक्शन में यूज नहीं कर रहे हो। तो आपने जो एक कोड लिख दिया है एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर, आप उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो। तो आपका कोड क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है। कैसे? देखो, कोड समझते हैं, नई फाइल बना लेंगे और फाइल का नाम लिख लेते हैं function.py। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, डेफ फंक्शन नेम, कोई फंक्शन नेम हो सकता है, वैलिड फंक्शन नेम होना चाहिए, लिखा कि माई एज। ठीक है, माई एज इज 33। ये क्या दे रहा है यहाँ पर, अभी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है, इसको इसकी जरूरत है, पैरेंथेसिस की जरूरत है इसकी। ठीक है, तो अब ये डेफ माई एज एक ये फंक्शन हो गया, हमने ये फंक्शन बना दिया। लेकिन अगर आप इसको अभी रन करें Python 3, कुछ मिलेगा आउटपुट? नहीं मिला, क्योंकि फंक्शन को बनाने के बाद में उसको कॉल भी करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया कि फंक्शन क्या होते हैं, सिंटैक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, आपने उसको डिफाइन कर दिया और बता दिया कि उसके अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉलिंग। जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कॉल कैसे करेंगे, माई एज, बस आपने कॉल कर दिया उसको, आ गया माई एज 33। ये कॉलिंग है। लाइन नंबर 4 पे जो हमने कोड लिखा है वो क्या है, फंक्शन की कॉलिंग है। तो डिफाइन करना ही जरूरी है, उसके बाद में पर उसको कॉल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने डिफाइन नहीं करा और उसको कॉल कर दिया तो भी चलेगा, या कॉल नहीं करा डिफाइन कर दिया तो सिर्फ चलेगा, ऐसा नहीं, दोनों चीज जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी इसके यूज केसेस बनते हैं, मैं बताऊंगा कुछ, मैं एक बेसिक लेवल पे लेकर चलूंगा, उसके बाद में हम एडवांस तक की बात करेंगे कैसे करते हैं। जैसे हमने इनिशियली एक चीज हमने क्या करी थी, हमने देखा था कि ऑपरेटर सब पढ़े थे, तो उसमें प्लस माइनस सब कुछ था। ठीक है, अब वही चीज हम इस फंक्शन के थ्रू करके देखेंगे कैसे हो सकती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटर्न है। रिटर्न कैसे करते हैं, आर्गुमेंट क्या है, पैरामीटर्स क्या है, ये देखेंगे। अच्छा, ये भी अभी मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट ये बता दूं कि फंक्शन के जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अभी आपने जो माई एज लिखा है, और अगर मैं इसको कैपिटल माई एज कर दूं तो ये ऑटोमेटिक एरर दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, माई एज इज नॉट डिफाइंड।
आपको रन करने की जरूरत नहीं, वो यहीं एरर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शंस होते हैं पाइथन में वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो जो अपर केस है तो अपर केस, लोअर केस एग्जैक्ट नेम से ही आपको कॉल करना होगा, एल्स वो एरर देगा। सॉरी, माई एज। ठीक है, अब इसके अंदर आर्गुमेंट क्या होते हैं और पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स, जब फंक्शन आप डिफाइन करते हो तो उसके अंदर जो आएंगे यहां पर, ठीक है, और यहां पे जो आप भेजोगे आर्गुमेंट और पैरामीटर, इन्हीं को ही कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने दो आर्गुमेंट पास कर दिए यहां से ए कॉमा बी, तो दो यहां भी भेजने होंगे आपको, ए कॉमा बी। नेम से कोई मैटर नहीं है, आप सी कॉमा डी भी भेज सकते हो, सी कॉमा डी भी भेज सकते हो, लेकिन उनका जो काउंट होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे कि अगर बराबर नहीं है तो कैसे हैंडल करते हैं, बताऊंगा। बट अब ये बेसिक लेवल की बात है कि भाई जितने आप पैरामीटर भेज रहे हो उतने ही आर्गुमेंट भी फंक्शन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, जितने पैरामीटर आप यहां से भेज रहे हो उतने ही आर्गुमेंट भी होने चाहिए। तो अब देखो क्या करते हैं, यहां से हमने भेजा 4, 3 और 5 भेजा। अब यहां पे हमने ले लिया उसको, ले लेंगे num1 और num2 में। ठीक है, अब यहां पे करेंगे प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर इज num1 प्लस num2। देखो एट आ गया, यहां से 8 आ गया। ऐसे ही हम इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसके साथ में वहां पे हम स्पेसिफिक बता भी सकते हैं। हम यहां से एक थर्ड पैरामीटर और भेज लें जो कि बता रहा है कि ये क्या है, सम है। अब यहां पर हम क्या करें, एक पैरामीटर ले लें टाइप। ठीक है, अब यहां पे यहां ले मल्टी, यहां टाइप रहेगा, यहां पे कंडीशन लगा लें इफ टाइप इक्वल्स टू क्या हो, सम हो, तो ये हो जाए इफ टाइप इक्वल्स टू क्या हो, मल्टी, तो इसकी मल्टीप्लाई करा दो। देखिए द सम ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड सम ऑफ 2 नंबर इज 15। यहां पे सम की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, मल्टीप्लाई। देखिए सम ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर इज 15। सेम कोड कुछ कंडीशन से हमारी दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ऐड भी कर रहा है और मल्टीप्लाई भी कर रहा है। हम सारे ऑपरेशन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं ऐसे ही कि डिवाइड कराना है, मॉड्यूलो कराना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कराना है, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर हम। तो ये हमारे आर्गुमेंट हो गए, यहाँ पर ये पैरामीटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके आर्गुमेंट पैरामीटर का खेल हो गया। अब इसमें रिटर्न की बात क्या होती है, अभी तो ये सिंपल आप प्रिंट करा दे रहे हो, सिंपल आपने प्रिंट करा दिया तो भी ये आउटपुट करेगा। ऐसे ही आप चाहते हो कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न करे और रिटर्न करने के बाद में आप उसको प्रिंट कराओ बाहर, तो एक सिंपल इसमें रिटर्न कीवर्ड लगा देते हैं। कैसे करेंगे, इसको यहां रखो, अभी इसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से
रिटर्न, ये आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से, इसको भी यहाँ कमेंट कर लेते हैं और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। अब हमने यहाँ से एक बार भेजा, ये भेजा, फिर लिख लिया हमने टोटल सम इक्वल्स टू, प्रिंट कराया, क्या करा हमने, फंक्शन वही रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे मैसेज नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रिटर्न करा दे रहे हैं। अगर टाइप, अगर सम होगा, सम करवा रहा होगा यूजर, तो ये वाला कंडीशन रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो ये वाली, अगर मल्टीप्लाई कराना चाह रहा होगा तो ये वाली कंडीशन रिटर्न हो जाएगी। फंक्शन से एक टाइम में एक ही रिटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चीज रिटर्न कराएंगे, जबकि हम यहाँ पर मल्टीपल करा रहे हैं पर केस के हिसाब से करा रहे हैं। ऐसा नहीं दोनों केस एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये रिटर्न होगा या तो ये रिटर्न होगा, है ना। तो एक बार प्रिंट करा के दिखाते हैं। ये देखिए, सम ऑफ टू नंबर इज 8। हमने क्या करा कि भाई माई एज नाम का एक फंक्शन को हमने कॉल करा, उसके अंदर 2 पैरामीटर दिए और उसमें हमने टाइप दिया। पर यहां से क्योंकि ये फंक्शन जो है माई एज कुछ रिटर्न कर रहा है, तो जब ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो जब इसको आप कॉल कराओगे तो कॉल करते समय जो भी रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल में आप इसको सेव कर लोगे, इसीलिए इस वेरिएबल को हमने यहां पर रखा है। अगर अभी आप इस वेरिएबल को हटा दोगे तो यहां पर ये एरर देगा। और अगर ये एरर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये भी है, दो बातें, या तो ये एरर देता है, अगर ये एरर नहीं दे रहा है तो ये कुछ आउटपुट भी आपको प्रिंट नहीं करके दिखा रहा है। क्यों, देखिए कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है उसको कुछ हैंडल ही नहीं हो रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा। तो दिखाए कहां पर, ये नंबर, ये मल्टीप्लाई हो रही है, हम जो सम कर रहे हैं इसका जो सम आ रहा है वो कहां जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, ये मल्टीप्लाई। अब यही चीज क्या है, पीएचपी के केस में ये यहां पर एरर देता है, बट पाइथन में ये चीज एरर नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, बट आउटपुट भी नहीं दे रही है। पॉइंट हमारा ये यहां पर ये आउटपुट भी नहीं दे रही है। तो आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने कॉलिंग फंक्शन को किसी वेरिएबल में उसे स्टोर करना होगा। अब जैसे यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर लें, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर इज 15 आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉलिंग लगा रखी है। तो ये रिटर्न होता है, एक समय में एक ही चीज रिटर्न होती है। एक ही चीज का मतलब क्या है, एक मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वेरिएबल रिटर्न होगा। अगर मानो हो सकता है वहां से एक लिस्ट बन के आ रही हो तो वो पूरी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, एक टपल बन के आ रही तो पूरी टपल रिटर्न हो जाएगी, पर होगा एक बार में एक ही चीज रिटर्न। अब यहां से आप देखिए हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, कैसे कॉल करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, आर्गुमेंट कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है। ठीक है, तो फंक्शन का बहुत ही अहम रोल है, बहुत सारे यूज केस बन सकते हैं। मैंने एक बेसिक यूज केस बना दिया है जो कि ये है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम प्राइम नंबर बता सकते हैं, कैसे प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। तो उसको भी हम फंक्शन से हैंडल कर सकते थे। हम एक फंक्शन बना सकते थे, सिंपल एक फंक्शन बना सकते थे, फाइंड अ प्राइम नंबर, उसके अंदर एक जो भी वैल्यू थी, यूजर की जो वैल्यू आ रही थी उसको उसमें पास कर देते, उसके बाद में उस फंक्शन को कॉल कर देते, हमें आंसर मिल जाता। तो कोड इससे क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, थोड़ा रीडेबिलिटी और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज फंक्शन में क्या है कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, कि आप कोड को मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो। आप देख रहे हो कि सेम कोड को हम 2 जगह यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, या एक फंक्शन और होता, मानो हमने एक लॉगिन का फंक्शन बना दिया, हम चेक कर लेते हैं कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, तो हर पेज पर उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जिस पेज पे हमें चेक कराना होता।
कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।